हेलो क्लास 11th, आई एम डॉक्टर जसवंत सिंह हेयर। आज हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इस टॉपिक के दो से तीन नाम हैं, वो आपको नाम अच्छी तरह से याद करने हैं। सबसे पहला कि ये इफेक्ट जो दिया था वो ब्रेकर नाथन ने दिया था, इसलिए इस इफेक्ट को बोलते हैं ब्रेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, इस इफेक्ट के अंदर अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखें तो सिग्मा बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका डीलोकलाइजेशन होता है, जस्ट लाइक जिस तरह से रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो सिग्मा बॉन्ड का डिसोसिएशन की वजह से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है, इसलिए इसका एक नाम और पड़ता है जिसको हम बोलते हैं नॉन बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, अब ये इफेक्ट है क्या? एक्चुअली में इस इफेक्ट को सिर्फ समझना है, इसके नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिए हैं ऑलरेडी। तो देखिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई कंपाउंड है CH3 CH2 एंड Cl, और इस बॉन्ड के डिसोसिएशन होने की वजह से एक हमारे पास इंटरमीडिएट जनरेट होता है या क्रिएट होता है CH3 CH2, और ये रहा पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्या हुआ Cl नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल के निकल जाने के बाद यहाँ पर एक स्पीसीज बनती है जो है इलेक्ट्रोफाइल। जो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या चुका है? अलग हो चुका है। अब बात आती है कि इसकी स्टेबिलिटी किस तरह से दी जाए। तो एक्चुअली में क्या है, स्टेबिलिटी जब एक्सप्लेन की जाती है इस इंटरमीडिएट की, ठीक है, इथाइल ग्रुप की, तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट माना गया है, जो कि ब्रेकर नाथन ने दिया था। अब ये इफेक्ट है क्या? एक्चुअली में ये इफेक्ट जो है वो अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंडेड होता है। सपोज दैट अल्फा हाइड्रोजन, व्हाट द मीन अबाउट द अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए आप, अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो CH3 CH2 एक मॉलिक्यूल है। ये जो कार्बन होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो इनका मेन कार्बन है। इससे अटैच्ड जो कार्बन है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, यानी कि ये जो कार्बन है वो हमारा क्या है? अल्फा कार्बन। क्लियर है? और इस पर जो अटैच्ड हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन्स को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। दैट्स क्लियर। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बेस पर हम कॉन्जुगेशन को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। क्या होता है? ध्यान से देखिए, कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं? अब देखिए ध्यान से। तो देखिए, मैं इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा ओपन करके लीनियर स्ट्रक्चर में ओपन करता हूं, तो ये आपके पास एक क्या बन गया? CH3, और यहाँ पर ये जो एक p बॉन्ड होगा इस तरह से, जिसमें p ऑर्बिटल है जिसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। एक्चुअली में होता क्या है कि इसके पैरेलल के अंदर यहाँ पर एक p ऑर्बिटल है जो इसके साथ बॉन्डिंग करके बैठा हुआ है। होगा क्या कि जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोजन क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कार्बन के p ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है HCH, और इस जगह पर क्या है? नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH एंड H, और ये आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये रहा H पॉजिटिव। क्यों भी H पॉजिटिव? क्योंकि H ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किए थे? कार्बन को डोनेट किए थे। दैट्स क्लियर, इसलिए H पॉजिटिव है। अब देखिए, ये नेगेटिव है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? HCH, डबल बॉन्ड CH एंड H, और ये जो H पॉजिटिव है वो कहीं जाता नहीं है, वो इसके पास ही पड़ा रहता है। इसलिए अब ये नॉन बॉन्ड एक स्ट्रक्चर बन गई। क्यों भाई? H पॉजिटिव है तो सही, लेकिन कहीं गया नहीं है, इसी मॉलिक्यूल के पास पड़ा है। अब ये जो कंडीशन है वो 3 बार होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। सेकेंड टाइम में इस हाइड्रोजन के साथ ऐसा होगा। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ स्ट्रक्चर, तो ये देखिए H, ये नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव अपना यहाँ पड़ा रहा, H सिंगल बॉन्ड, ये रहा अपने पास पॉजिटिव चार्ज, ये रहा H एंड ये H। अब ये नेगेटिव, और फिर ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा, दैट इज
means it will be convert into H, C डबल बॉन्ड H एंड H, और ये H पॉजिटिव कहीं गया नहीं है, वो यहीं पड़ा है। ठीक है, अगली स्ट्रक्चर में बात करें तो हमारे पास ये थर्ड जो हाइड्रोजन है वो भी इसी तरह से पार्टिसिपेट करेगा, H C H, और अब जो ये है ये नेगेटिव चार्ज, ये C, ये रहा H, ये रहा H, और ये रहा पॉजिटिव चार्ज, और H कहीं गया नहीं, वो यहीं पड़ा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर करके डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। देन H C H, H पॉजिटिव, और यहाँ रहा C, ये रहा H एंड ये रहा H। तो अभी ये स्पीसीज यहाँ देखिए यहीं पे पड़ी है। तो इस तरह से आप देखिए, अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो हमारे पास फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड, और थर्ड से थर्ड, तो यानी कि 3 स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं जिसमें एक हाइड्रोजन एटम ऐसा रहता है जो नॉन बॉन्डेड रहता है, जो किसी के साथ बॉन्डिंग पे नहीं है। क्लियर है ना? इसलिए इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस मीन्स जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ही क्या बनती हैं हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होती हैं। दैट्स क्लियर। तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, आपको पता है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा रहती है। तो इस वजह से हम अगर स्टेबिलिटी देते हैं कुछ कंपाउंड्स की, तो उनमें हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। सपोज दैट मैंने यहाँ पे दिया CH3 पॉजिटिव, एक लिया मैंने CH3 CH2 पॉजिटिव, और यहाँ लिया मैंने CH3 CH3 एंड CH पॉजिटिव। फिर स्पीसीज हमारे पास है CH3 CH3 CH3, और फिर आगे अपने पास यहाँ पर क्या, पॉजिटिव। अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो ये तो मेन कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर 0 क्या है आपके पास, अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस कार्बन के साथ वो पहला कार्बन जो यहाँ पर अटैच है वो अल्फा कार्बन है, और इस पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो ये कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, यानी कि इसमें 3 रेजोनेटिंग या 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है ना, फॉर्मेशन होगी। अगर इसी तरह से बात करें तो ये कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन के साथ है, तो ये भी अल्फा कार्बन है। ये कार्बन यहाँ पर भी अटैच है सीधा, तो ये भी अल्फा कार्बन है। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होंगी, या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो होंगी, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, वो कितनी होंगी, 6 होंगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखो, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और ये भी क्या है, अल्फा कार्बन है। यहाँ पर 3 अल्फा कार्बन है, और तीनों 3 के 3 अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं अपने पास। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए इनके पास, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए कि नहीं हो गए। तो इनमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी कितनी पे फॉर्मेशन होगी, 9 ही होंगी। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा, अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो कौन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। फिर कौन आएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर आएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और सबसे कम ये होगा। अब इसका रीजन समझ गए आप, क्योंकि इनमें डिपेंड होता है कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, ठीक है ना, तो उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कहने का मतलब अगर हम लिखें तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, दैट मीन्स अगर ये इंक्रीज हुए तो क्या होगा, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ये भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। और यही वजह है कि 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम होता है, और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन जो है नंबर ऑफ में कितने हैं, वो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके बेटा, आज का ये टॉपिक हम इतना ही करेंगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपको आज शाम को व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर दिया जाएगा। बेटा आज आपका टेस्ट नहीं हो पाया,
टेस्ट आपका सैटरडे को होगा। उसके टॉपिक आप नोट कीजिए, टेस्ट के टॉपिक, वीकली टेस्ट जो है हमारा, ठीक है ना, उसमें टॉपिक जो रहेंगे वो रहेगा रेजोनेंस, सेकंड है इंडक्टिव इफेक्ट, थर्ड है इसमें आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन, फोर्थ आपका इसमें आएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ प्लस में हम करेंगे बॉन्ड क्लीवेज एंड इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। ओके बेटा, ये हमारा वीकली टेस्ट रहेगा, नेक्स्ट सैटरडे को होना है, ठीक है। आज मैं आपको ले नहीं पाया टेस्ट क्योंकि टॉपिक बहुत जरूरी था ये करवाना, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब सैटरडे को आपका ये टॉपिक का टेस्ट रहेगा। ओके बेटा, बाय।